अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जॉइंट्स। जॉइंट्स को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले बच्चों चलते हैं जॉइंट्स की डेफिनेशन की तरफ। व्हाट आर जॉइंट्स? सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स आर कॉल्ड एज जॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स ऐसा पॉइंट हड्डियों हमारी बॉडी के अंदर ऐसे पॉइंट या एनिमल बॉडी के अंदर ऐसे पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? जॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो एल्बो जॉइंट है, मतलब कोहनी कहते हैं। कोहनी हमारे बाजू को आपस में जोड़ती है। वैसे तो देखा जाए बाजू दो हिस्सों में डिवाइड है। हमारा जो बाजू है दो हिस्सों में डिवाइड, जो कोहनी है वो दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाती है और मूवमेंट में मदद देती है हमारे बाजू की। मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स आर कॉल्ड एज जॉइंट्स। दे होल्डिंग स्केलेटन टुगेदर। स्केलेटन को आपस में जोड़े रखते हैं। जॉइंट्स का काम, बेसिक काम ये होता है कि स्केलेटन को आपस में जोड़े रखते हैं। कि जॉइंट्स की ही वजह से ओवरऑल स्केलेटन ह्यूमंस बॉडी का, इंक्लूडिंग एनिमल्स बॉडी का भी बात से साथ में ही है कि ओवरऑल जो स्केलेटन है वो जॉइंट्स की ही मदद से आपस में कनेक्टेड होता है। अगर बच्चों जॉइंट्स ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट ही ना हो। फॉर एग्जांपल हम हाथों को भी हिला नहीं सकते, हम पाँव को भी हिला नहीं सकते, हम चल भी नहीं सकते, हम टांगों को फोल्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स ना हो। बच्चों अब चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। जॉइंट्स को क्लासिफिकेशन है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की बेस पे जॉइंट्स को डिवाइड किया गया है। थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इमूवेबल जॉइंट। ऐसे जॉइंट्स जो मूवमेंट शो नहीं करते। ये जॉइंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? ये बेसिकली ये जॉइंट्स स्कल के अंदर हैं। इमूवेबल जॉइंट कहाँ पे हैं? स्कल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जाज के अंदर, जबड़े के अंदर भी ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। स्लाइटली इमूवेबल जॉइंट है, ये वर्टिब्रल के अंदर है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। वो बिल्कुल बहुत आहिस्ता से मूवमेंट शो करते हैं, मीन स्लाइटली मूवमेंट दिखाते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल है हिंज जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। जिस तरह इसकी ये कहाँ कहाँ पे आते हैं? हमारे पास जो एल्बो जॉइंट्स है, इसके अलावा नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। ये इनकी एग्जांपल है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की। इसके अलावा सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है इनकी। स्ट्रक्चर की बेस पे इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट। कि फाइब्रस जॉइंट में पहली टाइप कौन सी है? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट एज द नेम इंडिकेट्स बच्चों, फाइब्रस जॉइंट मीन फाइबर लाइक, फाइबर धागा नमा, धागा नमा जॉइंट्स हैं ये, हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर्स। ये जॉइंट्स बेसिकली ये धागा नमा खुद नहीं होते, ये शॉर्ट फाइबर्स की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्कल के अंदर पाए जाते हैं। स्कल जॉइंट्स हैं एंड दे फिक्स टीथ इनटू दी जाज। और ये टीथ को, मतलब दांतों को जाज में फिक्स करते हैं। इसके अलावा कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं। ये कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं। बच्चों ये बहुत कम मूवमेंट शो करते हैं या ना नहीं, या तो बहुत कम और नो मूवमेंट, शो लिटिल और नो मूवमेंट एंड आर टू टाइप्स। और दो तरह के ये होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज है, ये जॉइंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? दीज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन ग्रोइंग बोन्स। जब बोन्स ग्रो करती हैं, फॉर एग्जांपल जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर अराउंड अबाउट 300 न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 300
बोन्स होती हैं, और जब वो ग्रो करना स्टार्ट होती हैं, तो जब मुकम्मल तौर पे एक अडल्ट बन जाता है, तो कितनी हमारे पास बॉडी के अंदर बोन्स बच जाती हैं? 206 बोन्स रह जाती हैं। तो जो ग्रोथ है ना, बोन्स की ग्रोथ, उनकी ग्रोथ में जो मूवमेंट देते हैं, वो ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं, वो कौन से जॉइंट्स हैं? हाइलिन जॉइंट्स हैं बेसिकली। इसके अलावा फाइब्रस जॉइंट्स हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, फाइब्रस कार्टिलेज है, फाइब्रस जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज। यहाँ पे फाइबर कार्टिलेज की मदद से जो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। दी जॉइंट्स फाउंड बिटवीन वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। अच्छा वो जो क्विकली मैं इसको रिव्यू करता हूँ, फिर इसको रेज कर देंगे, फिर नेक्स्ट इसका रिमेनिंग पार्ट को देखेंगे। हमने पढ़ा जॉइंट्स की 3 टाइप्स पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट। इमूवेबल जॉइंट्स हैं, इसके अलावा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। इमूवेबल जॉइंट्स जो कि मूवमेंट शो नहीं करते, स्कल के अंदर हैं और इसके अलावा जाज के अंदर पाए जाते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट वर्टिब्रल, जो कि थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। इसके अलावा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये बेसिकली हमारे नीज, एल्बो वगैरह के अंदर ये पाए जाते हैं, एंकल के अंदर जॉइंट्स हैं। इसके अलावा सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है जॉइंट्स को इस क्लासिफिकेशन में। फाइब्रस जॉइंट्स एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर्स। ये जॉइंट्स फाइबर्स की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली ये कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? स्कल के अंदर पाए जाते हैं, और दे फिक्स टीथ इनटू दी जॉज, जॉज के अंदर टीथ को फिक्स करते हैं। ये नो मूवमेंट, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं शो करते। ये नो मूवमेंट मीन्स मूवमेंट को शो नहीं करते ये मुकम्मल तौर पे। इसके बाद सेकंड टाइप है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये जॉइंट्स शो लिटर आर नो मूवमेंट, ये कुछ थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं। एंड आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड हाइलिन कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड फाइब्रस कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। आपको पता है हाइलिन कार्टिलेज की एक टाइप है, इसके अलावा फाइब्रस भी एक कार्टिलेज की एक टाइप है। जॉइंट्स आर या हाइलिन कार्टिलेज कहाँ, हाइलिन कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहाँ पे बनते हैं? दीज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन ग्रोइंग बोन्स। जब बोन्स ग्रो करती हैं उनके दरमियान ये बनते हैं। फाइब्रस कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, दीज बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेजिनियस बोन्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स फाउंड बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मोस्टली होते हैं। क्लासिफिकेशन 2 की बच्चों थर्ड टाइप है सेनोवियल जॉइंट्स। जिस तरह हमने पहले पढ़ा फाइब्रस जॉइंट्स, सेकंड नंबर पे कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, और थर्ड नंबर पे है साइनोवियल जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं? द जॉइंट्स containing a cavity filled with flood। ऐसे जॉइंट्स जो कि बेसिकली फ्लड फील्ड होते हैं उन्हें कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। इनके अंदर फ्लड मौजूद होता है जॉइंट्स के अंदर। दिस फ्लूड यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स। ये जो फ्लड होता है बच्चों, ये बेसिकली जो जॉइंट्स मूव करते हैं इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उनको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, यूज होता है, हेल्प करता है। दिस जॉइंट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज फाइब्रस कैप्सूल। एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनी होती है जो इस जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है, उसे कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। आगे फिर इसको बच्चों फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में इसको डिवाइड किया गया है। हिंज जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं दी जॉइंट्स दैट अलो मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन, जो कि मूवमेंट शो करते हैं ओनली 2 डायरेक्शंस में, उन्हें क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट्स कहते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फॉर एग्जांपल दी जॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट एट एल्बो एंड नी पे प्रेजेंट होते हैं। एल्बो एंड नी जॉइंट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं।
इसके बाद सेकंड नंबर पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जिस तरह एक बॉल गोल सी कोई गेंद एक सॉकेट के अंदर फिट हो जाती है, ये बिल्कुल उस तरह के जॉइंट्स होते हैं। ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं मूवमेंट के बारे में। दी जॉइंट अलो दी मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, सेवरल डायरेक्शंस में मूवमेंट को शो करते हैं। अलो दी मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन। एग्जांपल्स की बात करें, हिप जॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं एंड शोल्डर जॉइंट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। क्विकली रिव्यू करते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन टू जो कि बेसिस थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे की गई है जॉइंट्स की, उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा फाइब्रस जॉइंट्स जो कि डिस्कस कर लिए। सेकंड नंबर पे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और थर्ड नंबर पे आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स बेसिकली फ्लड फिल्ड जॉइंट्स होते हैं। फ्लड का काम क्या होता है, फ्लड हेल्प करता है कि जब जॉइंट्स आप मूव करते हैं उनके दरमियान जो जितनी भी फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है। इन जॉइंट्स के गर्द एक लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसे कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। इसके अलावा फर्दर इसकी टाइप्स की बात करें, साइनोवियल जॉइंट्स की दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हिंज जॉइंट पहले नंबर पे है जो कि मूवमेंट शो करती है ओनली टू डायरेक्शन में। अगर बात करें हम हिंज जॉइंट की, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एल्बो में, एल्बो पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कोहनी पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नी पर प्रेजेंट होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स मूवमेंट शो करते हैं काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शंस में, मोर देन टू डायरेक्शन, दो से ज़्यादा डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करते हैं। अगर इसकी बात करें कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, नंबर वन हिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा शोल्डर जॉइंट इसकी बेस्ट एग्जांपल है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अच्छा, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, वो लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और साथ में बेल के आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।